आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। एक छोटे से गांव में मीराबाई नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी, किराए के घर में रहती थी। उसके पति को गुजरे 4 साल हो गए थे। उसकी एक लड़की भी थी, उसका नाम था रिया। वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। पति के गुजरने के बाद घर चलने की सारी जिम्मेदारी मीराबाई के कंधों पर आई थी। साथ में रिया की पढ़ाई का बोझ भी था। मीराबाई हमेशा सोचती थी मेरी बेटी एक दिन बड़ी अफसर बने। मीराबाई जब काम पर जाती तो रिया भी उनके साथ जाती। मीराबाई लोगों के घर पर बर्तन मांजती तो कहीं खाना बना देती। तो रिया बैठे बैठे लोगों के घर आए अखबार बड़े ही ध्यान से पढ़ती थी। एक दिन जब रिया अखबार पढ़ने लगी तो एक मालकिन ने बड़ी गुस्से से कहा, अरे रिया बेटी, अखबार पढ़ के क्या तू बड़ी अफसर बन जाएगी? इससे अच्छा तो तू अपनी माँ के काम में हाथ बटा, कम से कम उसकी कुछ मदद तो हो जाएगी। इस पर रिया बोली, मालकिन मुझे बड़ी अफसर बनना है, कलेक्टर बनना है। हम किताबें नहीं ले सकते, इसलिए ज्यादा ज्ञान के लिए मैं अखबार पढ़ती हूँ। मालकिन बोली, और अफसर शक्ल देखी अपनी। और मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। मीराबाई को यह बात बहुत बुरी लगी और वह दोनों वहाँ से चले गए। फिर मीराबाई ने सर्दियों में रोटी बनाने का काम शुरू किया। वह अकेले ही 20 से 25 किलो की रोटियां बनाती थी। इसके लिए वह सुबह 4 बजे ही अपना काम शुरू कर देती थी। उसके साथ में रिया भी उठती थी और अपनी माँ की मदद करके पढ़ाई करने लगती थी। एक दिन अचानक मकान मालिक उनके पास आई और वह कहने लगी, क्या मीराबाई, तुम और तुम्हारी बेटी 4 बजे ही उठ जाती हो और ये लाइट जलाती हो? बिजली का बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा आकर? तुम्हारी वजह से बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। या फिर तो इस बिजली का बिल भरो या फिर इस मकान को खाली कर दो। और मकान मालकिन गुस्से से वहाँ से चली गई। फिर रिया ने लाइटिंग जलाई और पढ़ाई करने लगी और माँ भी उस प्रकाश में रोटियां करने लगी। ऐसे ही रिया ने कुछ साल मन लगाकर पढ़ाई की और क्लास में अव्वल आने लगी। रिया की लगन देखकर उसके गुरुजी ने अगली पढ़ाई के लिए उसे दिल्ली जाने की सलाह दी और खुद खर्चा उठाने की जिम्मेदारी भी ली। तब रिया 23 साल की हो गई थी। फिर क्या था, रिया दिल्ली चली गई और वह खूब मन लगाकर पढ़ाई की। वह घंटा घंटा लाइब्रेरी में किताबें पढ़ती थी। फिर एक दिन अचानक से एग्जाम आए और रिया को किसी गाड़ी वाले ने ठोक दिया। रिया जमीन पर गिर गई और उसे बहुत चोट आई। अब वह सोचने लगी, मेरे हाथ में तो चोट लगी है और सर से भी खून बह रहा है। इस हालत में अस्पताल जाऊं या एग्जाम देने? अगर अस्पताल गई तो मेरा ये पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और मेरे लिए मुमकिन भी नहीं है। फिर दिल्ली में रहने का मेरा खर्चा कौन उठाएगा? मेरे से बाएं हाथ में चोट लगी है, लेकिन दाएं हाथ तो अब भी ठीक है। मैं इस हाथ से एग्जाम दूंगी। और फिर रिया वहाँ से सीधा परीक्षा केंद्र गई और परीक्षा देने के बाद रिया अस्पताल गई और वहाँ पर एडमिट हुई और अपना इलाज कराया। रिया ने अस्पताल में भी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू अटेंड किया। फिर कुछ दिनों के लिए रिया माँ के पास वापस से गांव चली गई। कुछ दिनों बाद रिजल्ट के दिन माँ अखबार खरीद कर लाई और रिया को परिणाम देखने को कहा। रिया ने रिजल्ट देखा तो उसने जोर जोर से चीख निकाली, माँ मैं पास हो गई, तुम्हारी बेटी अफसर बन गई, मैं कलेक्टर बन गई। माँ यह सुनते ही माँ की आंखों से आंसू आने लगे और वह दोनों रोने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करनी चाहिए और दुनिया चाहे हम पर हंसे या मजाक उड़ाए, लेकिन हमें हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी।